मुझे तो पता ही नहीं चला इस सख्त चेहरे के पीछे इतना मोहब्बत करने वाला इंसान छुपा है। वो मैं आपको जगाने के लिए आई थी। तो जगाओ ना, मैं फिर से सो रहा हूँ। जी नहीं, आप जाग चुके हैं, फ्रेश होकर बाहर आ जाएं। कहाँ आ जाए? बाहर सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा। कृष्णा, शुक्र है तुम मुस्कुराए यार, मेरी तो अब गुड मॉर्निंग हुई है। मैं तो रात को सो ही नहीं सकी इस टेंशन में कि पता नहीं दानियाल भाई ने तुम्हें क्या क्या सुना दिया होगा। मुझे रात को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कसाई बकरी को देखता है। पागल, क्यों रिलैक्स घूम रही हो? तुम्हें मुस्कुराते हुए जो देख लिया। दानियाल भाई ने क्या कहा? मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मुतमईन किया है ज़ुबी, लेकिन अब बहुत संभलना होगा। जितनी गलतियां करनी थी कर ली, अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब नहीं करूंगी पक्का। और अब तुम साइम से कोई राब्ता नहीं रखोगे। प्रॉमिस। चलो। ज़ुबी, जी दानियाल भाई। देखिए, आई एम रियली सॉरी। मुझे रुशना ने सब समझा दिया है। मैं आइंदा कभी भी साइम से नहीं बात करूंगी, ना मैं उससे कभी मिलूंगी। आई प्रॉमिस। चलो अच्छी बात है। अगर तुम खुद समझ गई हो तो फिर मुझे मजीद और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो कि बच्चे माँ बाप के ट्रस्ट के साथ घर से बाहर निकलते हैं, और इस एतबार को कभी तोड़ना मत। अगर तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। बस इतना याद रखना कि ये जो एतबार है ना, ये बार बार नहीं किया जाता, और अगर इस एतबार में इतनी सी भी दरार आई ना तो सारी जिंदगी तुम पर कभी कोई भरोसा नहीं करेगा। जी भाई। चलो ठीक है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। थैंक यू। मेरा तो बड़ा टफ टाइम चल रहा है भाई। 200 से उधार ले लेकर बाइक में पेट्रोल डाल रहा हूँ, और ओल्ड कपल अपनी जिद पे लगे हुए हैं अभी तक। साइम, इस तरह तो सब कुछ और खराब हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब राइट टाइम आता तब कोई डिसीजन ले लेते हैं। तुम फिलहाल प्लीज घर वापस आ जाओ। नहीं, आई कांट वेट एनी लॉन्गर यार। मुझे अपनी इस मोहब्बत को एक नाम देना है। कब तक मैं तुम्हारे उस भाई से मार खाता रहूंगा? आई एम सॉरी। हमारी गलती थोड़ी है। एक ना, एक दिन ना पूरी दुनिया हमारी इस मोहब्बत को तस्लीम करेगी। आई नो इट, आई बिलीव इन इट। देखो, जब वो वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल तुम घर वापस जाओ। इतना आसान ना तुम्हारे लिए सब कहना। कितनी आसानी से तुमने मान लिया कि तुम मुझसे ना बात करोगी, ना मिलोगी, ना मेरी शक्ल देखोगी। सब बोल दिया। तो मैं और क्या करती? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तो तुम्हें जरा भी हिम्मत नहीं है। जब वक्त आएगा तो तुम देख लेना मेरी हिम्मत। अच्छा, फिर दिखाओगे मत मुझे तुमसे मिलना। क्या मतलब? तुम्हारी कॉलेज के बाहर ना एक कैफे है। इम्पॉसिबल। आखिरी की 2 क्लासेस तुमने बंक करनी है। मैं कॉलेज के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। साइम, तुम पागल हो गए हो ना? ओके, बाय 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 बाय। पागल हो गया है क्या ये? कृष्णा? हाँ ज़ुबी, कहाँ हो? मैं कॉलेज में, और कहाँ होंगी? हाँ ऑफ कोर्स। नहीं, वो मैं और दानियाल लंच पर जा रहे थे ना, सोचा तुम्हें भी पिक कर लें। चलो साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं 2। अच्छा, हम तो कॉलेज पहुंच भी गए। तुम यहाँ बाहर खड़ी हुई क्या कर रही हो? क्लासेस खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ। तो वैन का इंतजार बाहर खड़े होकर किया जाता है। बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? वो अंदर है, आ रही हैं। मैं उनका ही वेट कर रही थी। बैठो।
अच्छा भैया, अब जल्दी से डिसाइड कर लो और मुझे बता दो कि क्या खाना है। इटालियन खाना है, देसी खाना है, क्या खाना है? जूबी से ही उसकी पसंद पूछने हैं। जहाँ आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारी मर्जी तुम्हें पसंद आएगी? चलो फिर मैं ही डिसाइड कर लेता हूँ, लेकिन फिर खाना पड़ेगा। ठीक है। क्या हुआ? हाँ नहीं, कहाँ जाना है? ये अच्छा है। यहाँ पे? बताओ। आई थिंक दिस इज फाइन। यहीं बैठो तुम। आ जाओ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। ध्यान से, क्या हो गया? कोई अर्जेंट कॉल है? नहीं, रॉन्ग नंबर था। कब से बेवकूफों की तरह यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जबरदस्ती थोड़ी बुलवाया था। सिर्फ मेहमान को देखो, मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि वो वक्त आने पर तुम्हारे लिए स्टैंड लेगी जिसके लिए तुम इतना ख्वार हो रहे हो। तुम्हारा मतलब है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती? मैंने ये नहीं कहा, हो सकता है कि वो तुमसे मोहब्बत करती हो, मगर यार तुम्हें किस बात की जल्दी है? ना वो कहीं जा रही है ना तुम कहीं जा रहे हो। अपनी अपनी मोहब्बत को थोड़ा सा वक्त तो दो। और वैसे भी मैंने बहुत ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनको मोहब्बत होती है मगर वो स्टैंड नहीं ले पाती। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। नहीं। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। रोशना, एक अच्छी सी चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं। जूबी, मुझसे झूठ मत बोलो। कॉलेज के बाहर निकलकर कहाँ जा रही थी? बता रही हूँ या दानियाल को बुलाऊं? नो प्लीज। क्या करने जा रही थी? वो कॉलेज से थोड़ा दूर एक सायम ने बुलाया था। जूबी, तुम्हारी अकल कहाँ गई है? क्यों इस घर की खुशियों पर पानी फेर रही हो? मना किया है ना कि नहीं रखनी दोस्ती तो नहीं रखनी। दोस्ती नहीं है रुशना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लानत है ऐसी मोहब्बत पर जो कॉलेज से बाहर निकलकर मिलने पर मजबूर कर दे। तुम ये सब दानियाल भाई की वजह से कर रही हो ना? नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ। फोन लाओ अपना। जूबी, फोन लाओ। तुझे क्या लगता है मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और जू मेरा साथ नहीं देगी इन सब कुछ में? हैं? बोल ना, अब बोल ना, क्या हो गया? हैं? हैं? पता था। हो, ये देख, ये देख, क्या लिखा हुआ है? जू। किसकी कॉल है? जू। बात तो करो ना। जू, जूबी का पीछा छोड़ दो सायम। क्यों हमारे घर की इज्जत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? जितनी प्यारी आप है ना, अगर उतनी प्यारी बातें भी कर लेना तो मजा ही आ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही। इतनी दुश्मनी तो उस लड़के ने नहीं की जितनी तुम कर रहे हो। अगर अब तुमने जूबी से राब्ता करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी।
हंस क्यों रहे? मुंह बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारा। मेरा साथ देगी, ठीक है ना? मुझे पता है, देख लेना है। बैठ जा चुप करके, इधर हो गई बेइज्जती तुम्हारी। नहीं बैठ रहा मैं इधर। दोस्त नहीं है, दुश्मन है। तुम तो कह रहे थे कि वो यहाँ कंबाइंड स्टडी के लिए आया हुआ है। जी डैड, एग्जाम। चुप करो, मुझे इब्राहिम ने सब कुछ बता दिया है। वो यहाँ पे किसी लड़की की चक्कर में आया हुआ है, अपना घर छोड़ के। कंबाइंड स्टडी है, यही वो तुम्हारे और रीता के दिमाग में डाल रहा होगा। ऐसी बात नहीं है डैड, मैंने उसे समझाया है। वो घर चला जाएगा वापस थोड़े टाइम में। अभी के अभी उसको यहाँ से रुखसत करो। मगर डैड मैं... तुम नहीं कहोगे तो उसको मैं खुद कह दूंगा। आज के बाद मुझे वो लड़का यहाँ पे नजर नहीं आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ज़ुबीन, क्या हुआ बेटा? खाना क्यों नहीं खा रही? मैंने खा लिया, मुझे जाके पढ़ना है। साइम प्लीज घर वापस आ जाओ। मुझे ना एक बात समझ में आ गई है कि आप लोग अपनी इकलौती औलाद से ज़रा भी मोहब्बत नहीं करते। ठीक है, अगर आप मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकती तो आइंदा आप मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी। साइम, सच सिंपल। सुने, मैंने फैसला किया है कि मैं साइम का रिश्ता लेके जुबिया के घर जा रही हूँ। क्या? भाई, मुझ में और हौसला नहीं है। मेरा बेटा सड़कों पे रोल रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं। तो मुझसे है, मैं उससे हूँ। मेरी जिद, मेरी अना मेरे दिल में मौजूद उसके लिए मोहब्बत से ज्यादा नहीं। आराम से ना तुम मजे से अपने नरम गरम बिस्तर पर लेटी हुई हो और मैं देखो तुम्हारी खातिर कहाँ ख्वार हो रहा हूँ। तो मोहब्बत इम्तिहान लेती है। हाँ, लेकिन मोहब्बत किसी एक से इम्तिहान नहीं लेती। तुम्हारी बारी भी आएगी। बोलो, मेरी खातिर अपनों के सामने खड़ी हो सकोगी? जो लड़का मेरे लिए सर्द रात बाहर गुजार सकता है और अपनों से लड़ सकता है, उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकती। और अपनी बात पे कायम रहना। फिर तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? मुझसे भी ज्यादा। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? बेंच पर मुझे कैसे नींद आएगी? कहाँ जा रही हूँ? बालकनी पे। तुम्हें चांद नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ रहा है। मुझे भी। सर्दी है ना? लेकिन तुम इतने सेंसिटिव क्यों
बन रहे हो? मैं तो इतनी देर से बाहर खड़ी, मुझे तो ठंड नहीं लग रही। अच्छा मैं ना, तुम एग्जैक्टली जिस पोजीशन पर हो उसी पोजीशन पर 10 मिनट के लिए खड़ी रहना, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि ठंड है कि नहीं है, तुम फिर बताना मुझे। नहीं यार, मेरी बात छोड़ा। साहिब, बेटा 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 कहाँ जा रही हो? बख्शो चाचा, मुझे जाना होगा। भाई कहाँ जाना होगा? मुझे फाइक आंटी के पास जाना है। तो बेटा रात हो गई है, अब इस टाइम किसी के घर आप नहीं जा सकती। बख्शो चाचा, आपको समझ नहीं आ रही, साइम को कुछ हुआ है, मुझे उसके पेरेंट्स को जाके बताना है। तो ये बात मैं उनको बता देता हूँ। आपको समझ क्यों नहीं आ रही बख्शो चाचा? मुझको समझ नहीं आ रही। भाई रात हो गई, आप इस टाइम किसी के घर जाएंगी और घर वाले उठ गए तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। बख्शो चाचा, मेरे रास्ते से हट जाए। देखो क्या हुआ? ओ बेटा बस ये लान में जा रही थी, अब नंगे पाँव जा रही है, ओस पड़ी हुई है, अगर किसी कीड़े मेढ़े ने काट लिया तो मसला बन जाएगा। इसके दिमाग में वैसे कुछ चलता रहता है, आप छोड़ें। क्या करे तुम ज़ुबी यहाँ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक है? दिखाओ। बुखार हुआ हुआ तुम्हें ज़ुबी, इसलिए तबीयत घबराई हुई है। चलो अंदर, तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के ले जाता हूँ। नहीं, मेडिसिन दूंगी, ठीक हो जाएगी। सर्दी है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मैं देखता हूँ आपको। कुछ नहीं हुआ है, सभी बैठो, आओ खुद को संभालो, बैठो आराम से आराम से। रुशना, साइम को कुछ हो गया है। क्या हुआ है? साइम के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है रुशना, मुझे लगता है उसको गोली लगी है, मुझे गोली की आवाज़ आई थी। चलो सभी आराम से सांस लो, हाँ आराम से, खुद को संभालो, मुझे पूरी बात बताओ। वो मैं उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और वो किसी पार्क में था, कोई लोग आए उससे बाइक छीनने के लिए, कोई लोग आए और उसको कोई गोली की आवाज़ आई है मुझे रुशना। अच्छा ठीक है, हम उसके घर कॉल करते हैं, ठीक है? उसके घर पे बताते हैं। कॉल करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फायदा आंटी, वो ज़ुबी जो है ना साइम से फ़ोन पे बात कर रही थी, वो किसी पार्क में है, तो शायद कोई हादसा हो गया उसके साथ। आप लोग प्लीज़ देख लें। गोली की आवाज़ भी आई थी। ओके थैंक यू। ज़ुबी बता दिया, ठीक है? वो लोग जाके ढूंढ लेंगे उसे, तुम प्लीज़ खुद को संभालो। शाम को कैसे संभालूं रुशना? अगर गोली लग गई तो क्या होगा? अगर मर गया तो क्या होगा? उसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों बुरा सोच रहे हो? इंशाल्लाह उसे कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा, देखना। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होगा। इधर आ, तुम ठीक हो जाएगा, तुम देख लो। उसे मेरे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कहीं भी साइम नाम का कोई लड़का है? साइम इब्राहिम, प्लीज़ ज़रा देखेंगे। नहीं, साइम नाम का कोई नहीं। आर यू श्योर? जी सर। ऐसा कुछ हो ना क्या? कुछ नहीं पता, उसके दोस्त भी उसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ होगा। से एक बार मिल जाए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, जो कहेगा करूंगी। चलो कहीं और ढूंढते हैं। चलें एक्सटेस्ट करते हैं, फिर विल प्रोसीड फ्रॉम देयर, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस इंसिडेंट के बारे में किसी और को तो नहीं बताया? साइम बस खर्चा, तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा है तेरे पेरेंट्स ने सारी रात सड़कों पर और हॉस्पिटल्स में तुझे ढूंढते हुए गुजारी है, फिर उन्होंने हमें कॉल की, हमें बताना पड़ा कि तू यहाँ है। मुराद, उन्हें किसने बताया? वो आ रहे हैं बूस उस टाइम। वालेकुम, तुम ठीक हो? ठीक।
तुम ठीक हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ पैर पे चोट लगी हल्की सी। सुबह बता रही थी तुम्हें गोली लगी है। वो रुबिया से बात किसने बताया? सुबिया नहीं बताया हमें। अगर वो नहीं बताती तो हमें कैसे पता चलता तुम कितनी बड़ी मुसीबत में। आंटी परेशानी की बात नहीं है, मोबाइल छीनते हुए उन्होंने गोली चला दी पर ये बच गया। बस बहुत जिद कर लिया तुमने, अब तुम हमारे साथ घर जा रहे हो। अच्छा मामा, मैं पहले रुबिया को कॉल करता हूँ, परेशान हो रही होगी ना, फिर जस्ट टेक अ मिनट। चल बात कर लो उससे, तू हम डॉक्टर से मिल के आ रहे हैं। ओके, परेशान हो तो इल्फाई क्या जरूरत है बताने की? गोली लगी है, डिटेल्स क्यों देनी हो? तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ रुबिया से बात। बैठ जा बैठ जा, रुबिया से बात करनी है मैंने। बैठ। साइम साइम, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से कर लेंगे बात, कोई मसला नहीं है। चलो मैं आता हूँ कि नहीं यार। ओके तू साइम, सुबह बस कर दो, चुप हो जाओ। किसी ने सुन लिया ना तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। ना फिर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? वो मेरी वजह से घर छोड़ के गए, उसको गोली भी मेरी वजह से लगी है। उसको कुछ नहीं होगा, तुम देखना इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा तुम दोबारा कॉल करो प्लीज, उनकी अभी तक कॉल नहीं आई। अच्छा मैं कह, ये देखो कॉल आ रही है। हेलो साइम है? साइम तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे गोली की आवाज आई थी। गोली लगी हुई थी तो तुमसे बात कर रहा होता इस वक्त में। साइम प्लीज मुझे डिटेल से बताओ, कौन था, क्या हुआ? कुछ नहीं मौजूद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी मोहब्बत हमेशा दुआ बनकर मेरे साथ रहती। फाइन, कुछ नहीं हुआ। साइम प्लीज घर वापस आ जाओ। आ जाऊंगा, आ जाऊँ। पीते हैं। उन दोनों की मोहब्बत दीवानगी बनती जा रही है। क्या मैंने दानियाल से झूठ बोलकर गलती की? मुझे हिम्मत करके बता देना चाहिए था कि ज़ूबी भी साइम को पसंद करती है। क्या पता वक्त आने पर दानियाल ज़ूबी को सपोर्ट करते, उसका साथ देते। अगर दानियाल की समझ में उनकी फीलिंग्स आ जाएं, तो शायद वो उनका साथ दें। तुम ऐसे क्यों बैठी? कुछ नहीं, सोने लगी थी। ज़ूबी की तबीयत कैसी है? ठीक है। दानियाल, आपसे एक बात करनी थी। रोशना सुबह बात करेंगे, अभी मुझे बहुत सख्त नींद आ रही। तू इब्तिदा है, तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा। तू है ज़मीं, तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ। तू रास्ता, तू ही है रहनुमा, तू ही मेरे ख्वाबों का जहां। तू है इबादत, तू ही दुआ, मिला मुझे रब की है रजा। तू इब्तिदा है, तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा। ठूस घूर रहा है इसको कब से। फैट लाइव्स मैटर। मुझे ये समझ नहीं आता, तुझे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? तो मैं और क्या करता? यहाँ पे तो मेरी बात तक को सुनने को भी तैयार नहीं था। तो जाहिर सी बात है यार, अगर मैं इस उम्र में अपने घर वालों को बोलूंगा कि मेरी शादी कराओ तो कौन मानेगा? कोई भी नहीं। तुम चुप करके खाओ ना अपना। अभी हम अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हैं। जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फैसले लेने के काबिल हो जाएंगे, तो कर लेना तुम ज़ूबिया से शादी। अबे यार, अगर तब तक उन्होंने ज़ूबिया की शादी किसी और से कर दी, फिर किसी इंडिपेंडेंट इंसान से, जिस तरह तुम। वैसे तो नहीं कराएंगे, पर जो जिद बनाई हुई है उसकी वजह से शायद करवा दें। पहली बार सही बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल।
हम जूबिया के घर जा रहे हैं। क्यों आप जुबिया के घर क्यों जा रहे हैं? अब घर में अपनी मर्जी से छोड़कर गया था, इसमें जुबिया की कोई गलती नहीं है और आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप उनके घर जाकर उसकी और उसकी फैमिली की इंसल्ट कर दे सबके सामने। प्लीज डोंट डू दैट एंड इफ यू डू आई स्वेयर टू गॉड। हमारा रिश्ता लेने जा रहे हैं। मेरा रिश्ता क्या मतलब? तुम जानते हो हमारी रजामंदी नहीं है इस पे, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए जा रहे हैं। I'm sorry. मामा वो भी साथ जा रही है। थैंक यू। I'm sorry. ऐसे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। You left us no choice. अब उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, बट हम जा रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, जुबिया वहाँ पे वो सब हैंडल कर लेगी और इनकार नहीं करेंगे। We just go and I'll be fine. thank you. मैं जुबिया को कॉल करता हूँ। मैं जुबिया को कॉल करता हूँ। ले पागल हो गए हो क्या? तो क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं और वो भी आज। आज नहीं अभी। साइम तुम्हें पता है ना, उनको नहीं पता क्या ये क्या हो रहा है। वो अचानक से कैसे मान जाएंगे? मैंने भी तो मनवाई है ना। तुम अकलौते बेटे हो, इट्स डिफरेंट फॉर यू। तुम भी घर की लाडली हो, ये बात भूलो मत। हमने मोहब्बत की, चोरी थोड़ी की। हेलो, तुम्हें सिर्फ वहाँ जाकर ये कहना है सबको कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। जू तिमी कहीं ना कहीं बात आकर तुम्हारे फैसले पे जरूर खड़ी होगी। उस वक्त तुमने मेरा साथ दी। ओके हूँ ओके ठीक है। अजीब सी तो फील बेटर। तुम जाओ, जाके देखो क्या है। तुम you got this. इतनी खामोशी है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार? हमने कोई अजीब बात कर दी क्या? अजीब बात? अजीब वो गरीब बात की है तुमने। अब इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ इब्राहिम, देखो हम लोग समझ सकते हैं कि साइम तुम लोगों की इकलौती औलाद है और ज़ाहिर है बच्चों के लिए हमारे दिल में बड़े अरमान होते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या चलती। हाँ, ये तो ऐसे ही है जैसे पालने से निकलते ही ब्याह है शादी। पे उम्र ही क्या है बच्चों की। और दूसरी जुबिया की शादी भी हम करना भी नहीं चाह रहे। पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, उसके बाद देखी जाएगी। तो शादी का कौन कह रहा है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रिश्ता पक्का कर लेते हैं, मंगनी कर लेते हैं। जब कह दिया एक बार कि हमें जुबिया की शादी अभी नहीं करनी तो बात खत्म। तुम चुप करो मियाँ, हम बात कर रहे हैं ना। देखिए जल्दी हमें भी नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं। सेकंड कहना क्या चाह रहे हो? यही समझ, बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें हर्ज क्या है? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आजकल के बच्चे हैं और समझते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। बस कर दो फाइका, अपने बेटे के करतूतों को लेकर मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं? मेरा बेटा घर छोड़ के जा चुका है, जुबिया की खातिर कॉलेज में लड़कों से लड़ चुका है, गोली लगते लगते रही है उसे, अपने आप को जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं?
नीचे क्या हो रहा है? मुझे रोक नहीं सकती थी। उसने मुझे अभी तो बताया है यार। सब लाइल्म है। इस तरह अचानक से प्रपोजल आना और फिर फाइका आंटी का ये कहना कि तुम्हारी मर्जी भी शामिल है, पता नहीं क्या होगा। तो तुम नीचे तो जाके देखो क्या हो रहा है। नहीं, घबराहट हो रही है। तुम्हें तो मेरे से भी ज्यादा घबराहट हो रही है। और साइम में कमी क्या है यार, मान जाएंगे। और देखो तुम लोग सिर्फ हमारी मंगनी करवा दो, बाकी सब सेट हो जाएगा। तुम सूरत हाल से बाखबर हो ना, इसलिए पर बोले जा रही हो। तुम्हें नीचे जाके देखना था ना। बेहतर यही है कि आप लोग अभी इसी वक्त इस घर से चले जाएं। ताकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं इसमें क्या अर्ज है? सब क्या हो रहा है सभी? अरे बस भी कर दें आप लोग। यानी आप लोग हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ गए और सारी दुनिया जानती है कि आपका लड़का आवारा है। फायका, उस दिन जितनी बातें तुम हमें सुनाकर गई थी, उसके बाद किस मुंह से तुम ये रिश्ता लेकर आई हो? 1 मिनट में हमें बेइज्जत करके रख दिया था इसने। मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। बस कर दो फाइका, ये ड्रामेबाजियां। नहीं करना है हमें रिश्ता तुम्हारे उस आवारा लड़के के साथ। मेरा बेटा आवारा नहीं है। देखें, क्यों नहीं हम इस तरह करते कि ज़ुबिया को बुला लें, उसकी राय भी जान लें। हम भी साइम की वजह से आए हैं। हद होगी है वैसे। हम उसे इस घर का लड़का समझते रहे और वो यहाँ क्या हरकतें करता रहा है। ज़ुबिया ने तो हमसे ऐसी कोई बात नहीं की है। देखिए, हमें जरा ठंडे जहन से, जरा खुले दिमाग से सोचना होगा। नया दौर है, नया ज़माना है, बच्चों की बात सुनना जरूरी है। बस इब्राहिम, बस बेहतर तो यही है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और ज़माना कितना भी बदल गया हो, मगर हमारे घर की रिवायात वही हैं। हमारे घर की लड़कियां तो एक तरफ, हमारे घर के लड़के भी उतने ही फर्मा बरदार हैं। वो भी अपने माँ बाप की पसंद को उतनी ही तरजीह देते हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने यहाँ आके हमारी जो इज्जत अफजाई की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा तुम इस काम के लिए यहाँ नहीं आओगे। देखें, हम एक दफा ज़ुबिया से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो क्या चाहती। फायका, तुम बार बार हमारी बच्ची का नाम लेकर उसे बदनाम क्यों कर रही हो? मेरा ये मकसद नहीं है। ज़ुबिया मेरे सामने की बच्ची है। मैं आप सबसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक दफा उससे पूछ लें कि उसकी क्या ख्वाहिश। उसकी ख्वाहिश तो ठीक है, अभी आप सब लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कृष्णा, टूपी को नीचे लेकर आओ। ज़बी बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। जाओ ज़ुबी, जाओ। ज़ुबी बेटा, ये लोग साइम के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने आए। पता नहीं इन्हें क्यों ये गलत फहमी पैदा हो गई है कि तुम। बेटा, इन्हें बता दो, हमारे यहाँ लड़कियां अपने रिश्ते नहीं तलाश करती, ये काम उनके माँ बाप करते हैं।